Hello everyone, welcome back to my channel and today's new video. And if you like my videos, then please do subscribe my channel and hit the like button. So children, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5.3 करवाई थी जो कि फिनिश हो चुकी है और आज हम बात कर रहे हैं 5.4 की। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। देखिए वैसे तो मैंने अपनी जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में इंट्रो दे दिया था। बट आज ये जो 5.4 है एक्सरसाइज, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में है, तो हम इसको फिर से कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन 2304। देखिए इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है और मैं बहुत आराम से आपको करवाऊंगी जिससे कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 2304 को हम करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से ऐसे बनाना है। ठीक है, अच्छा ये हम स्क्वायर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने इसमें पेयर में करना हर चीज़। तो जो पेयर है वो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। ये देखिए, ठीक है, 2 2 के हम पेयर बना लेंगे। ये 04 का एक पेयर बन गया और 23 का एक पेयर बन गया। अब आपने क्या करना है, जैसे डिवीजन आप सब बच्चों को आती है, डिवीजन आपने किया है, ये भी डिवीजन है बट ये स्क्वायर रूट का डिवीजन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगर ये स्क्वायर रूट का डिवीजन है तो इसमें आपको जो नंबर्स हैं वो भी आपको स्क्वायर्स में ही लेने हैं। लाइक 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है 23 कि 23 आपको ऐसा देखना है कि किस नंबर किस टेबल में ये स्क्वायर में आता है। जैसे कि 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, आपको पता है। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं, 2 2 4 बहुत छोटा नंबर है, देन 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। अब 5 5 25 अगर हम लेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो वो तो नहीं चल सकता। तो हम किस पे जाएंगे, हम 4 4 16। ठीक है, तो 4 4 16 पे हम गए। अब 13 में से 6 आपने माइनस किया, 7, यहाँ 1 बचा, 1 में से बन गया 0। अब ऊपर से जब आप नोट करते हैं तो वो भी आप पेयर्स में ही नोट करेंगे। जैसे आप डिवीजन में करते हैं सिंगल नंबर नोट करते हैं, तो इसमें आपने डबल ही नोट करना है। ओके, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आपका 4 है तो 4 + 4 8 यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो भी नंबर आपका यहाँ पर होगा उसमें आप उसी नंबर को आपको ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर 8 आ गया। अब आपने एक चीज देखनी है कि आपको चाहिए 704, तो आप 8 के आगे, ये रफ फर्क है आपका, 8 के आगे आप ऐसा कौन सा डिजिट लेंगे कि आपका 704 ही आ जाए। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब क्योंकि आप एक एक नंबर को कैसे आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि आपको 4 चाहिए, ठीक है, जो आपकी लास्ट डिजिट है दैट इज 4। तो आप देखेंगे कि 8 के आगे जैसे आप 1 लगाते हैं तो 1 1 सा तो 1 होता है, 2 2 सा 4 होता है ना, तो हम 2 को लगा के देखते हैं। ठीक है, देखो 2 2 सा 4, 2 8 जा 16, ये आ गया आपका 164, बट बहुत छोटा है इससे। तो अब आप कोई ऐसा नंबर देखते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आई लास्ट डिजिट, तो 3 3 से 9 होता है, वो भी नहीं, आपको 4 4 जा 16 नहीं होगा। 4 आपका कैसे आएगा, अगर आप करते हो 8 8 जा 64 करते हो, तो क्योंकि उससे क्या होता है 64 का लास्ट डिजिट इज 4, तो हम करते हैं इसको 4 से, सॉरी 8 से। अब देखो 8 8 जा 64 का 4 कैरी के 6, 8 8 जा 64, 64 में 6 प्लस करेंगे 70, तो देखो पूरा आपका आ गया 704। अब आप क्या करेंगे, देखो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस 8 को आप यहाँ लिखेंगे और आपने यहाँ भी लिखना है। इस चीज़ का ध्यान देना, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि यहाँ वो नंबर लिखना भूल जाते हैं या फिर यहाँ भूल जाते हैं, दोनों जगह आपको वही सेम नंबर लिखना है। तो आपका आ गया 704। सो द स्क्वायर रूट इज 48। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 2304। इसको आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको इस तरह से ये बना लेना है। ठीक है, और स्क्वायर रूट है तो आपको क्या करना है, पेयर इसमें बनाने हैं, और पेयर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। 04 ये पेयर बन गया और ये 23 बन गया, बिकॉज स्क्वायर रूट है तो हमने हर काम इसमें स्क्वायर में करना है, डबल करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका है 23, तो आपको ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है। आपको देखो सबसे पहले ये तो आपको पता है कि 23 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1 से आप स्टार्ट करते हैं। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 एंड सो ऑन, आपको जो भी स्क्वायर है। तो आपको 23 के इक्विवेलेंट या 23 से छोटा कोई नंबर आपको ढूंढना है। तो 23 तो नहीं है, आपको पता है, तो इससे छोटा देखो 3 3 9 होता है एंड 4 4 16। इफ यू गो फॉर 5 5 5,
तो 25 तो इससे बड़ा हो जाएगा, वो नहीं आ सकता यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 4 4 जा 16 इज द राइट ऑप्शन। तो हम देखो इसको यहाँ करेंगे, 3 में से 6 आपका गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब जब ऊपर से आप नोट करेंगे ना, वो भी आप पेयर में ही नोट करेंगे 0 4। आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ एक 0 नोट कर लो ऊपर से, नो दैट इज रॉन्ग। आपको पेयर में ही नोट करना है, बिकॉज ये हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपका ऊपर आएगा उसका डबल, यानी कि आपको उसको प्लस कर देना है। 4 + 4 8, आपका यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो 8 है ना आपके पास, तो 8 के साथ आप कोई ऐसा डिजिट लीजिए कि आपका उसका लास्ट डिजिट 4 आए। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर से तो आप मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते ना, तो एक आइडिया आपको लेना है कि 4 जैसे 2 से अगर हम करते हैं। और ये भी आपको एक बात नोट करने के लिए है कि जो नंबर आप 8 के आगे लगाएंगे, ठीक है, वही उसी नंबर से आप सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे 2 2 4, 2 8 16, तो 164 है तो बहुत छोटा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे आपका आता है 8 8 जा 64, तो 64 की भी लास्ट डिजिट 4 होती है, तो 8 भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, जैसे ये 8 है ना आपका, तो 8 के आगे मैंने 8 लिखा, तो नीचे भी मैं 8 ही लिखूंगी। सेम डिजिट आपकी रहनी चाहिए, कि आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं करना कि आपने यहाँ 8 लिखा तो यहाँ आपने 9 लिख दिया, नो, सेम डिजिट होनी चाहिए आपकी। 8 8 जा 64, 6 कैरी, ठीक है, ये आ गया आपका 704। तो आपने किससे किया, 8 से, तो आप 8 को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, दोनों जगह लिखेंगे 704। सो आंसर इज 0, रिमाइंडर आपका 0 बच गया, तो ये आपका आंसर आ गया 48। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 4 8 9। सो अगेन वी स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से आपने पेयरिंग स्टार्ट की। अब आपके पास 44 है, तो 44 देखो आपका आपको पता है कि 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 49 इसके नीचे नहीं आ सकता, तो हम किस पे जाएंगे, 6 6 जा 36। ठीक है, 14 में से 6 गया 8 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब देखो अगेन आप क्या करोगे, पेयर नोट करोगे। आपने सिंगल 8 नोट नहीं करना, आपने पेयर में ही नोट करना है। तो 8 9 आपका पेयर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 6 है, यहाँ 6 का डबल क्या होगा, 6 + 6 12। देखो हर चीज आपकी क्या चल रही है, स्क्वायर में चल रही है। देखो 6 6 जा 36, मतलब पेयर में डबल चल रही है हर चीज। 89 आपने नोट किया, ऊपर से पेयर में नोट किया, और यहाँ पे 6 + 6 12 आपका आ गया। अब आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, ये रफ में आपको करना है कि आपका उसका लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट आपका क्या है, 9 आए। तो जैसे 3 आपके पास है, तो यहाँ भी 3 लगाएंगे, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 जा 3, तो ये तो बहुत छोटा है इससे, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। वो क्या है आपका, जैसे आपका 7 7 जा 49 होगा। ठीक है, तो आप 7 से ट्राई कीजिए, 7 7 जा 49 होता है। देखो 9 और इसकी भी डिजिट 9, तो ये 7 से यहाँ भी आप 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, 8 8 9। सो द आंसर इज 67। आपको जो ये रफ वर्क आप करते हैं, आपको बस इसमें ये इसलिए ना, आपको ये एक छोटा सा ट्रिक है, सिंपल सा, कि आपको बस इसकी यूनिट डिजिट देखनी लास्ट की, उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको पता है कि जो नंबर इस नंबर के आगे आएगा वही नंबर से, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा यूनिट डिजिट सेम आए। एटलीस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 3 4 8 1। अगेन पेयरिंग स्टार्ट। आपके पास 34 है, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 इसके नीचे नहीं आ सकता, सो वी डू 5 5 जा 25। अब 5 5 जा 25 आपने किया। ठीक है, तो 14 बन गया, 14 में से 5 गया, आपका आया 9, यहाँ 0, और ऊपर से आप क्या नोट करेंगे, यस 81 नोट करेंगे, आप पेयर नोट करेंगे, और यहाँ आपका हो जाएगा 5 + 5 इज 10। ठीक है, अगेन आपने देखो देखना है, आपके पास 1 0 यानी कि 10 आपके पास है, और आपको यहाँ चाहिए यूनिट डिजिट में 1। तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो 1 होता है, 1 1 जा 1, ठीक है, लेकिन आपको तो 101 आ जाएगा, वो बहुत छोटा बहुत स्मॉल नंबर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव कर सकते हैं, और वो नंबर आपका हो सकता है 9, बिकॉज 9 9 जा 81, तो 81 का भी जो लास्ट डिजिट होता है 1 होता है। तो लेट्स डू 9 से हम करते हैं, 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो 9 आपने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, ये आपका हो गया 981। सो द आंसर इज 5 9 यानी कि 59। सो नेक्स्ट पार्ट इज 529। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर देखो आपके पेयर तो वही करना है, आपने राइट साइड से स्टार्ट ये किया, और आपने 5 आपका सिंगल रह गया। और देखो इसीलिए मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि आपको जो पेयरिंग है वो आपको राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज देखो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना,
तो आपका गलत हो जाता है, आपका 52 का पेयर बन जाएगा और 9 रह जाएगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, राइट साइड। तो 29 का आपका पेयर बन गया। अभी तक आपने जो 4 डिजिट वाले सम किए थे ये 3 डिजिट का है, तो ये सिंगल रह गया, डोंट वरी। इसमें आपने क्या करना है, बहुत सिंपल, 2 2 से 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 से क्या होता है 9, वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 से 4, 5 में से 4 गया 1, पेयर नोट करेंगे 29, 2 + 2 4। अब आप क्या करेंगे, देखो आपको 9 चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो आप क्या करेंगे, 4 के आगे आप सोचो कि 3 अगर आप लगाते हो तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, वेरी सिंपल। तो 3 एंड 3, देखो 3, यहाँ आपको ये देखना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस कर रही हूँ, ठीक है। देखो दोनों जगह 3 आया, तो 129, सो द आंसर इज 23। सो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं इसका 5th पार्ट। अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। 32 आपके पास है, तो आपका जाएगा 5 5 जा 25, तो आपका ये बन गया 7 4 9, 7 4 9 आपका बन गया। तो आप क्या करेंगे, देखो 5 + 2 10 हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 7 से आप कर सकते हो, बिकॉज 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 49, so the answer is 57. I hope you guys are understanding very well. So now question number 6, 6 part, 69 30, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 बड़ा हो जाएगा, तो हम किस पे जाएंगे, 3 3 जा 9, सो 13 में से आप 9 माइनस करोगे, 4 बचेगा आपका, ऊपर से आप पेयर नोट करोगे 6 9 एंड 3 + 3 6। अब आपको चाहिए क्या, आपने जो आपका ध्यान देना है वो आपने देना है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 6 क्या करोगे आप, अगर 7 7 जा आप करते हो तो वही देखो 7 7 जा 49 होता है, तो 7 7 जा 49, 4 आ गया, 7 6 जा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 469। तो आपने किससे किया, 7 से, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे। सो द आंसर ऑफ 6 पार्ट इज 37। नेक्स्ट पार्ट इज पेयर बना लेंगे। 57 आपका है, तो आप क्या करेंगे, 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64, तो किस पे जाएगा ये, यस 7 7 जा 49, ठीक है। अब ये 17 बन गया, 17 में से 9 आपका गया, तो आपका आ गया 8, और ऊपर से नोट करेंगे आप 76, यहाँ 7 + 2 सॉरी 7 + 7 इज 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 8 76, यानी कि आपको, लेकिन आपको डिजिट देखनी है लास्ट, 6 है आपकी लास्ट डिजिट, तो आप क्या लगाएंगे, आप 6 यूज कर सकते हैं, बिकॉज 6 का 36 होता है, और 36 की भी लास्ट डिजिट इज 6, यस 876 आपका आ गया 876। आपने किससे किया था, 7 से, सो आपका क्या है 77 आपका इसका आंसर है। सो 8 पार्ट इज 7921। अब इसमें भी आपने वही सेम करना, देखो 20 ये मैंने पेयर बनाया और ये पेयर बनाया। अब 79 आपके पास है, तो आपको स्क्वायर्स पता है, 79 का चाहिए, तो देखो 9 9 से 81 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, वी कैन चूज 8 8 जा 64, ठीक है। 9 में से 4 आपने माइनस किया 5, 7 में से 6 माइनस किया 1, ऊपर से आपने क्या उतारना है, पेयर 21 आपने नोट कर लिया, यहाँ पे आपका 8 + 8 हो जाएगा 16। अगेन आपको देखना है लास्ट डिजिट इज 1, तो आप 16 के आगे ऐसा कौन सा नंबर रखें और किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब आप समझ लोगे 9 9 जा 81 होता है, तो 81 का जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, तो हम इसको किससे कर सकते हैं, 9 से। So we get 1521 by multiplying with 9। तो आपने यहाँ भी 9 लिखना है और आपने यहाँ भी 9 लिखना है, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज 89। आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आपने देखो मैंने ये आपको छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो ये हैं, जैसे यहाँ जो नंबर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप ये देखो सेम नंबर आए हैं आपके, सेम नंबर यहाँ पे देखो 9 एंड 9, जो नंबर आप इस डिजिट के आगे लोगे, इस नंबर के आगे लोगे, वही आपको यहाँ यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये जो मैंने पार्ट्स करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 8 पार्ट करवाए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बस वही आपको माइंड में रखनी है कि आपको कैसे पेयर में नोट करना है, कैसे आपको स्क्वायर से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और जो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भी आप नंबर लेते हो उसके आगे जो नंबर आप लिखते हो उसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों नंबर आपको वहाँ पर
राइट डाउन भी करने हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक चीज़ और है, इसके 4 पार्ट्स आर रिमेनिंग, तो वो 4 पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करके घर में एक बार देखने हैं, जिससे कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट सिर्फ मैं बोर्ड पे करूँ और आप लोग कॉपी करो। आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, मेन उनका आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो आप एक बार वो 4 जो पार्ट्स आपके बचे हुए हैं उनको आप घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब and hit the like button. See you soon in the next video. Till then, take care, bye, and keep practicing.